आपका? पूरे बिहार के अंदर अभी जातिवाद से राजनीतिक चल रही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हर एक विधानसभा में जाति समीकरण के अनुसार कैंडिडेट देते हैं और हम दलित शोषित समाज पान समाज से आते हैं, जो आज़ादी के 74 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज को राजनीतिक स्थान देने का काम नहीं किया। इसीलिए बिहार के अंदर हम लोग पूरे 70 लाख मतदाता के आबादी रहने के बावजूद भी अभी तक हमारे समाज से एक एमएलए नहीं बन पाया है या कोई राजनीतिक पार्टी इसको देने का काम नहीं किया। इससे हम लोग शोषित होकर राजनीतिक बैरी को तोड़ने के लिए पूरे बिहार के अंदर हम अपने समाज के तरफ से 40 प्रत्याशी उतरे हैं, जिसमें उजियारपुर की भी धरती है। यहाँ हमारा समाज का 42,000 मतदाता है और हम लोग एकजुट होकर इस विधानसभा में अपने राजनीतिक अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए अपनी उम्मीदवारी दिए हैं। और पूरे उजियारपुर में आपकी आबादी कितनी है? 42,000 मतदाता है। उजियारपुर में कुल आबादी कितनी है? कुल आबादी हमारा 65,000 है। पूरे उजियारपुर का आबादी? पूरे उजियारपुर का कुल आबादी 2,64,000 है मतदाता। इसमें कुशवाहा सुनते हैं बाहुल क्षेत्र है ये? जी, कुशवाहा 70,000 के समथिंग है। हाँ। और उसके बाद यादवों की यहाँ पर जनसंख्या है जो कि 60 और 65 के बीच में है। अच्छा। और सेकेंड थर्ड स्थान पर हम लोग हैं 42,000। सवर्ण हम लोग से टोटल सवर्ण में जितने भी कास्ट आते हैं, कास्ट बनिया, ये ब्राह्मण, राजपूत, ये है 45,000 से 50,000 के बीच में। तो इसमें हमारा स्थान 42,000 है। अच्छा। इसी उद्देश्य के साथ हम हैं जो कि हमारा जात को भी कहीं पहचान, कोई राजनीतिक छवि मिले। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार उर्फ प्रेमदास। अभी वास्तविकता सर ये है जो कि ये प्रिंट मीडिया भी, टीवी मीडिया भी पान समाज का सर्वे ही भूल गया है, जो कि 7-6% पूरे बिहार में है। हम इसी को याद दिलाने के लिए पूरे बिहार के अंदर जो पान समाज भी बिहार के अंदर है, ये पहचान दिलाने के लिए हम अपने आप को उजियारपुर की धरती पर उपस्थित किए हैं। बाकी जो है यहाँ बहुत सारी आप अपने समाज को चेतना दे रहे हैं, जो हमारी आबादी है हम लोग भी राजनीतिक सक्रिय हों। हम समाज के साथ साथ समस्त राजनीतिक पार्टी को भी यह चेतना देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भी आबादी हर एक विधानसभा में 35 से 40-42 हज़ार के लगभग है। ये समाज को भी राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। तो नीतीश जी तो कहते हैं जो हम सभी को अधिकार दिए हैं। नीतीश जी देते हैं, कहे हैं तो नीतीश जी बतावे जो कि किस विधानसभा में पान समाज का उम्मीदवारी दिए हैं। पूरे बिहार के अंदर एक भी उम्मीदवारी पान समाज का नीतीश जी। आप लोग दलित में आते हैं कि महादलित में? महादलित में। महादलित में। तो महादलित का नेता तो जीतन राम मांझी है, उसके बाद जो है सो ये चिराग पासवान जी है। तो ये लोग भी आपका उपेक्षा कर रहे हैं? ये लोग तो हमारा घोर उपेक्षा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी 1.5% हैं, वो दलित के नेता हैं। चिराग पासवान जी 4.5% हैं, वो दलित के नेता हैं। हम पूरे बिहार के अंदर 6.5-7% हैं, तो हम कहीं का नेता नहीं है, हमारा समाज कहीं का नहीं है। कोई इसका तो नाम लेना दुर्लभ समझता है जो इस समाज भी है। हम लोग बुनकर समाज से हैं, जो अनुसूचित महादलित रजिस्टर में हमारा 20वां स्थान है। 20 नंबर पर हम पान समाज के रूप में अंकित है। क्षेत्र की जनता आपका सहयोग करेगी, आपके खास करके आपके जाति के लोग? ये पूर्णतः विश्वास है। और अभी हम लोग संगठन के तहत से हम पान विकास संघ का अध्यक्ष भी हूँ। पान विकास संघ के अध्यक्ष भी है, संस्थापक अध्यक्ष। और समस्तीपुर जिला में हर एक पंचायत तक हम अपने संगठन को कायम किए हैं। और हमारा जात अभी लालायित है, एकजुट है। सब कोई मिलकर ये निर्णय लिए हैं क्योंकि हम अपने समाज की पहचान बनाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम समस्तीपुर जिला से 4 प्रत्याशी अपने समाज से उतारे हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से? रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा से हमारे भाई शशि भूषण दास जी हैं।
जो राष्ट्रीय जन विकास पार्टी भी हमारे समाज का बनाया हुआ है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कृष्ण कुमार दास जी दरभंगा के हैं और समस्तीपुर से हमारे भाई अरविंद दास जी भी उम्मीदवारी दिए हैं इसी राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के तहत। और समस्तीपुर सुरक्षित कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा से हमारे सरपंच साहेब उमेश दास जी जो है इस राष्ट्रीय जन विकास पार्टी से उम्मीदवारी दिए हैं। ये पार्टी भी हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है। 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम लोगों ने इसका श्री गणेश अपने समाज की पहचान के लिए किया। आप उजियारपुर के मतदाताओं को क्या उपदेश देना चाहते हैं? देखिए, उजियारपुर की मतदाता बहुत भोले भाले हैं। वास्तविकता में यह विधानसभा गुलामी की जंजीर से जकड़ी हुई है। राजनीतिक पार्टी यही समझती है जो कि राजनीतिक क्षेत्र हमारा बपौती है। यहाँ जो है नियंत्रण कुछ दिनों से कुछ विधानसभा इलेक्शन से आलोक मेहता जी पिछले बार जीते हैं, वो भी हमारे विधानसभा के मतदाता और इस क्षेत्र के नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है। आज का परिदेश देख लीजिए, क्या कहें, एनडीए गठबंधन बीजेपी जो है सुशील राय जी, माननीय शील राय जी को लाए हैं, वो भी उजियारपुर के मतदाता और उजियारपुर के स्थानीय निवासी नहीं है। तो ये उजियारपुर की जनता को सोचने का है जो कि हम अपने लोकल उम्मीदवार को दें, हमारा लोकल गिरी का उम्मीदवार हो जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे विषय में सोचे, हमारा रास्ता। बारी को देख के हम लोग तो बारी का गुलामी बन रहे हैं। ये तो यहाँ की जनता का एक बड़ा मुद्दा है जो कि इस बार हम लोकल उम्मीदवार को ही अपना उम्मीदवार बनाएंगे।